जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। यह आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। इसकी शैली सूत्रात्मक है और भाषा संस्कृत है। सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया गुणात्मक रहस्यात्मक लिए हुए यह सूत्र ग्रंथ 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग प्रथम अध्याय का 30वां नंबर सूत्र पढ़ा था, जिसमें ये देखा था कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। महानुभाव, इस ग्रंथ के दर्शन मात्र से कर्मों की निजरा होती है। इसको एक बार पढ़ने से एक उपवास का फल मिलता है, ऐसी महिमा लिखी हुई है। महानुभाव, सबसे छोटा ग्रंथ और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त ग्रंथ वह है तत्वार्थ सूत्र। अपर नाम इसका मोक्ष शास्त्र है। ज़्यादा नहीं 5-6 पन्नों में सारा का सारा सूत्र आ जाते हैं, लेकिन इस पर हजारों लाखों टीकाएँ लिख चुकी हैं अब तक। तो इससे यह पता चलता है कि छोटा ग्रंथ तो है, मात्र 357 सूत्र हैं, लेकिन ये प्रसिद्धि को इतना प्राप्त है कि जैन दर्शन में ये सूत्र जो ग्रंथ है प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है, प्रत्येक विद्वान को कंठस्थ रहता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी कंठस्थ रहता है। इसकी परीक्षाएं होती हैं। इस ग्रंथ में को पढ़ लेने से जिन आगम में प्रवेश हो जाता है, तो हमें सबको यह ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आपकी कोई वीडियो पारस चैनल में छूट गई हो तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन में संपर्क कर सकते हैं, अथवा YouTube की लिंक में जाकर के, पारस चैनल की लिंक में जाकर के वहाँ से आप इसको सुन सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आइए अपन सभी लोग आज 31 नंबर सूत्र में चलते हैं। 31वां और 32वां दो सूत्र पढ़ते हैं। अभी तक अपन ने सम्यक ज्ञान पढ़े,
लेकिन आचार्य वन कह रहे हैं कि जो तीन ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान हैं, ये मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनको पढ़ने के लिए अपन पहले सबसे पहले सूत्र पढ़ते हैं। आप सब लोग अपनी जिनवाणी में सूत्र निकाल लीजिए, 31 नंबर का और 32 नंबर का। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। मतिश्रुतावधयो विपर्यस्य, मतिश्रुतावधयो विपर्यस्य। एक सूत्र और पढ़ते हैं 32 नंबर का। सदसतो राविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। सदसतो राविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। अब हम सभी लोग बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद करते हुए इस सूत्र को उच्चारण करते हैं और समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय, पहले अध्याय का 31 नंबर सूत्र देखिए। मतिस सा के बाद शा का उच्चारण करेंगे। मतिश्रुतावधयो, मतिश्रुतावधयो विपर्यस्य, विपर्यस्य लास्ट में चा है, यश्च। इस प्रकार से मतिश्रुतावधयो विपर्यस्य, इसका संधि विच्छेद करेंगे। मति प्लस श्रुत प्लस अवधयः, विसर्ग का विसर्ग हो जाएगा, ओ का विसर्ग हो जाएगा। अवधयः, मति श्रुत प्लस अवधया। फिर लिया है विपर्यः, विपर्यः, शा का विसर्ग हो जाएगा, चा निकल जाएगा, चा यहाँ पर आ जाएगा। तो मति श्रुत अवधयः, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधयः अवधि ज्ञान। विपर्यः विपरीत और चा, यहाँ पे चा का जो अर्थ है वो भी लगाना, भी। और भी अर्थ होते हैं। डॉक्टर आनंद जैन हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है कि तत्वार्थ सूत्र में कहाँ कहाँ चा शब्द आया है और उसका क्या क्या अर्थ है। पूरी एक पुस्तक ही लिख दी महानुभाव। कहीं चा का अर्थ ज्ञान आया है, कहीं चा का अर्थ सम्यक दर्शन लेना है। तो ऊपर से कहाँ कहाँ से प्रवृत्ति आ रही है, उस बात के लिए उन्होंने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी हुई है। अब यहाँ पे चा का अर्थ क्या लेना है, यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं। यहाँ तो भी ले सकते हैं कि विपरीत भी होता है और इसका मतलब है सम्यक भी होता है। और चा का अर्थ अपन ले सकते हैं, ऊपर से भी ये सम्यक ज्ञान चला आ रहा था ना, तो ये तीन ज्ञान सम्यक तो होते हैं, साथ में विपर्यः विपरीत भी होते हैं। ठीक है ना। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये कु भी होते हैं और सु भी होते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, सुमति, सुश्रुत और सुअवधि। तो इस प्रकार से यहाँ विपर्यः मतलब विपरीत, विपर्यः मतलब क्या है, विपरीत रूप से भी तीन ज्ञान पाए जाते हैं। पांच ज्ञान में प्रारंभ के जो तीन ज्ञान हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये विपरीत रूप भी होते हैं। विपर्य मतलब है मिथ्या, मिथ्या रूप भी होते हैं, सम्यक रूप भी होते हैं और मिथ्या रूप भी होते हैं। इस प्रकार से सूत्र का अभी अपन ने संधि विच्छेद करके अर्थ पढ़ा, बाद में एक एक शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। एक सूत्र और पढ़ लेते हैं कि ये क्यों विपरीत हो जाते हैं। तो सूत्र 32वां नंबर सूत्र है। सद सतो रा विशेषाद्य द्या तक, रा विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे, द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। इस प्रकार से सद सतो रा विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। संधि करते हैं, दा का ता हो जाएगा, उससे आ निकलेगा। तो सत असत, ये देखिए ऐसे आ निकला ना, तो असत हो, रा का विसर्ग हो जाएगा, असत हो, उससे आ निकलेगा, निकलेगा आ विशेषाद। ये द्या है, ये द्या में क्या है, ये दा और या है, और दा का ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आ विशेषात, आ विशेषात, और इससे निकलेगा या। तो यदृक्ष, 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 ये शब्द निकला, और प्लस उपलब्धे, उपलब्धे ये निकला, और इसके बाद
ये जो रा है ये विसर्ग हो गया उपलब्धे, उससे निकला उ, उन्मत्तवत। क्या निकलेगा? उन्मत्तवत, उन्मत्तवत। इस प्रकार से संधि विच्छेद हो गई। सत असतो आविशेषात यदृक्ष उपलब्धे उन्मत्तवत। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सत और असत, सत और असत में अविशेषात कोई अंतर ना करते हुए, अंतर ना करते हुए, विशेष भेद ना करते हुए, यदृक्ष अपनी मन मर्जी से, मन माने अपनी मन मर्जी से उपलब्धे कुछ भी ग्रहण कर लेता है। कैसा? उदाहरण दिया है उन्मत्तवत। उन्मत्त मतलब होता है पागल पुरुष की तरह अथवा शराबी पुरुष की तरह। जैसे शराबी पुरुष है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, जैसे पागल पुरुष कभी कुछ कहता है कभी किसी को कुछ कहता है, ऐसे ही जिसका विपरीत ज्ञान है, जिसका विपरीत ज्ञान है वह सत असत का, सत मतलब है विद्यमान और असत मतलब अविद्यमान अथवा वास्तविक और अवास्तविक पदार्थों को लेकर के इसमें विशेष अंतर न करता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी ग्रहण करता है, पागल पुरुष की तरह, उन्मत्त मनुष्य की तरह, वो ज्ञान उसका मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से अपन ने सूत्र पढ़ा पहले ये वाला कि तीन ज्ञान विपरीत होते हैं। क्यों विपरीत होते हैं? क्योंकि वो जो जीव है, जो व्यक्ति है, वह इसमें कोई प्रकार का भेद नहीं कर पाता है। सत विद्यमान और अविद्यमान वस्तु का भेद नहीं कर पाता, सत असत को जान नहीं पाता है, तो पदार्थ के सत असत के अंतर को जानता नहीं है। और यदृक्ष अपनी मन मर्जी से जैसा जान रहा है ऐसे ही मान रहा है, अन्यथा मान रहा है तब भी उसके लिए सही है और मान करके उसको वैसा ही स्वीकार करता है। इसलिए उसका ज्ञान जो है वो मत्त शराबी की तरह, जैसे शराबी जो व्यक्ति होता है कभी पत्नी को माँ भी कह देता है, कभी माँ को पत्नी भी कह देता है, कभी कभी पत्नी को पत्नी भी कहता है, कभी कभी माँ को माँ भी कहता है, लेकिन उसका ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उसका जो ज्ञान जो भी है मन और इंद्रिय से जानने वाला जो ज्ञान है और उसका विशेष ज्ञान शुद्ध ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान, विभंगावधि मत कुअवधि ज्ञान को विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। तो वो विभंगावधि ज्ञान भी जो है उसका उल्टा होता है, विपरीत होता है, मिथ्या होता है। इस प्रकार से तीन ज्ञान जो हैं वो मिथ्या भी होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। एक आदमी खूब दया विचार दया धर्म करता है और लेकिन वो अपनी आत्मा को नहीं जानता, क्या उसका ज्ञान मिथ्यात्व कहलाएगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने कि व्यक्ति दया धर्म तो बहुत पालन कर रहा है, जीवों पर बहुत दया करता है और अहिंसा का पालन करता है, दया करुणा परिणाम रखता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानता है, सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानता है, तो उसका ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है? तो उसका ज्ञान मिथ्या ही है, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। आप ही बताइए, कोई बेटा बाहर तो बहुत दया करता हो, परोपकार करता हो, गरीबों की हेल्प करता हो, असहाय लोगों का बहुत सहयोग करता हो, प्यासे को पानी पिलाता हो, भूखे को भोजन देता हो और अपने माता पिता को भोजन न देता हो, पानी ना पिलाता हो, सेवा ना करता हो, तो अब आप बताइए वो बेटा कुपुत्र है कि सुपुत्र है? आप बोलेंगे कुपुत्र है। क्यों कुपुत्र है भाई? जब वो बाहर तो इतना दया धर्म आदि सब कुछ कर रहा है और अपने माता पिता को वो भला बुरा कहता है, उनकी हेल्प नहीं करता है, तो वो बेटा अच्छा करता हुआ भी कुपुत्र ही कहलाएगा, सुपुत्र नहीं कहलाएगा। सुपुत्र तब कहलाता जब अपने माता पिता की आज्ञा में चलता, उनका ध्यान रखता, उनको भी भोजन पानी कराता। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति दया धर्म तो बहुत कर रहा है, परोपकार तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसको सही स्वरूप का ज्ञान ना होने से, आत्मा का सच्चा ज्ञान ना होने से उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। इसलिए सच्चे स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बल से भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, अच्छा सोच सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप जो मूल है, मूल में जो कारण है, उस कारण को सही ना समझने से, वस्तु का स्वरूप सही ना समझने से, उसमें भेदा भेद का ज्ञान ना होने से
उसका जो ज्ञान है वह ज्ञान मिथ्या कहलाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। एक सम्यदृष्टि को पूछा गया ये क्या है, उसने कहा ये जैन मंदिर है। एक मिथ्या दृष्टि को पूछा गया, उसने कहा ये जैन मंदिर है। तो महाराज जी, एक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का उत्तर सही है, फिर भी एक गलत एक सही कैसे हो गया? सम्यक दृष्टि से पूछा गया ये क्या, ये जैन मंदिर, उत्तर दिया। मिथ्या दृष्टि से पूछा ये क्या, बोले जैन मंदिर है। और दोनों को उत्तर एक ही है। और जैन धर्म कहता है कि एक का ज्ञान मिथ्या है और एक का ज्ञान सम्यक है। ये तो आपको भी बड़ी विचित्र बात लगेगी ना, ठीक है ना। तो लेकिन विचित्र बात नहीं है। देखो, व्यवहार ज्ञान सत्य हो उससे सत्यता आती है, ऐसी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि को ऐसा हो सकता है व्यवहार ज्ञान पता ना हो और वो झूठ बोल सकता है, ठीक है ना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है मूल में। देखिए, यदि मिथ्या दृष्टि से पूछें ये जैन मंदिर किसने बनाया, तो वो क्या बोलेगा? यही कहेगा ना, ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। ये तो हम थोड़ी बनाने वाले मंदिर हैं, ये तो परमात्मा मंदिर बनाते हैं। हम तो कुछ करने वाले होते नहीं, हम तो निमित्त होते हैं। ये तो सब उनकी लीला है। वो चाहे तो मंदिर बनेगा और वो ना चाहे तो मंदिर नहीं बनेगा। अब देखिए, उसने उत्तर तो सही दिया था जैन मंदिर है, पर मूल में उसकी जो श्रद्धा बैठी है वो मिथ्या बैठी है। मूल में श्रद्धा क्या? वो इस मंदिर का कर्ता परमात्मा को मान रहा है, ईश्वर को मान रहा है। और ईश्वर किसी भी वस्तु के कर्ता नहीं हो सकते। कोई भी आत्मा किसी भी द्रव्य के कर्ता नहीं होते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्वतंत्र है, एक दूसरे में निमित्त बनते हैं, लेकिन एक दूसरे के कर्ता कभी भी नहीं बनते हैं। तो अब देखो, मिथ्या दृष्टि की भाषा और सम्यक दृष्टि की भाषा हमको तो एक सी दिखाई दे रही है। वो रोटी को रोटी मानता है, वो भी कहता है रोटी लाओ। सम्यक दृष्टि भी कहता है रोटी लाओ, वो कहता है ये मेरा मकान। मिथ्या दृष्टि भी कहता है ये मेरा मकान। पर मूल में कहाँ अंतर है? मूल में यही अंतर है, जब सम्यक दृष्टि कहता है ये मेरा मकान, तो वो व्यवहार से बोलता है, वो जानता है कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हो सकता है। लेकिन जब मिथ्या दृष्टि कहता है ये मेरा मकान, तो समझता है इससे मेरा अस्तित्व है, ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। ऐसी उसके अंदर श्रद्धा बैठी हुई है। वो दो को एक मान रखा है, दो में प्रवेश कर चुका है श्रद्धा से, मिथ्या श्रद्धा से प्रवेश कर चुका है। इसलिए मूल में ही उसकी भूल बैठी हुई है। सम्यक दृष्टि की मूल में भूल नहीं है। उससे पूछा जाए ये कौन है, बोले मेरी पत्नी है, तो सम्यक दृष्टि बोलेगा पत्नी है मेरी। लेकिन वो जानता है कि इसकी आत्मा मेरी आत्मा भिन्न है, अलग अलग है, हम दोनों कभी एक नहीं हुए, न कभी हो सकते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं मानता है। उसकी श्रद्धा में हम एक हैं, 7 जन्म क्या, जन्मों जन्मों तक हम साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। 2 आत्मा जो हैं वो एक आत्मा हो गई हैं, 2 शरीर एक आत्मा, ऐसी उसके मन में भाव बैठे हुए हैं। तो जिसके कारण मूल में भूल होने के कारण मिथ्या दृष्टि की जितनी भी बातें हैं वो सब की सब मिथ्या होती है। मिथ्या दृष्टि किसी पर दया कर रहा है, पर दया का स्वरूप उसे पता नहीं है। मिथ्या दृष्टि किसी को परोपकार भी कर रहा है, पर परोपकार का स्वरूप उसे पता नहीं है। इसलिए उसकी ज्ञान, उसका मति ज्ञान और उसका जो श्रुत ज्ञान है और उसका यदि अवधि ज्ञान भी है, तो वो सारा का सारा कू कहलाएगा। क्योंकि जड़ सही नहीं है तो महल खड़ा हुआ वो भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों के ज्ञान में बहुत अंतर होता है। दोनों की चर्या हमें एक सी दिखती है कभी कभी, लेकिन दोनों की चर्या एक सी दिखने के बावजूद भी दोनों में भिन्नता बहुत होती है। सम्यक दृष्टि भी संसार में परिवार के सबके बीच में रहता है, मिथ्या दृष्टि भी संसार और परिवार के बीच में दिखता है। दोनों ही लिप्त दिखाई देते हैं संसार और परिवार में, लेकिन दोनों की जो अंदर की जो धारा है वो धारा बहुत विपरीत है। सम्यक दृष्टि की जो धारा है वो सम्यक है, वो वस्तु स्वरूप पर सच्चा सिद्धांत करके तत्व का निर्णय करने के बाद वस्तु तत्व को जानता है। और मिथ्या दृष्टि मात्र व्यवहार का, संसार का ज्ञान है, उसको वो जानता है। सम्यक दृष्टि से पूछोगे ये क्या है, तो बोले सूर्य है, ठीक है ना। मिथ्या दृष्टि से पूछोगे तो क्या है, वो ही बोलेगा सूर्य है। तो दोनों के ज्ञान में मिथ्या क्या हुआ? जब उससे पूछोगे सूर्य किसने बनाया, कौन चलाता है सूर्य को,
तो मिथ्या दृष्टि क्या जवाब देगा? अरे भैया, परमात्मा की लीला है, अपरंपार है, उसी ने सूर्य बनाया, उसी ने चांद बनाया और वही इसको घुमा रहा है। अब देखो ये श्रद्धा क्या हो गई? मिथ्या हो गई कि नहीं हो गई? तो बोलो, उसने जो जवाब दिया था, आंसर दिया था, समाधान दिया था, वो तो सही किया, लेकिन मूल में श्रद्धा क्या बैठी रही उसकी? मिथ्या बैठी रही। तो ऐसे जगत के प्रत्येक पदार्थ के प्रति उसकी जो श्रद्धा है वो मिथ्या है। इसलिए तत्वों का निर्णय करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा है अज्ञान और उसके नीचे लिखा है मति, श्रुत और अवधि अथवा विभंग। तो कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान, ये तीन ज्ञान जो हैं इसे अज्ञान कहते हैं। इन तीनों ज्ञान के होने पर मिथ्या दृष्टि की जो बुद्धि है वो कैसे चलती है? अब आप देखिए कैसे कैसे बुद्धि चलती है। तो यहाँ पर स्लाइड में देखिए, जो बुद्धि विष, यंत्र, कूट, पिंजर तथा बंद आदि के विषय में बिना उपदेश के स्वयं ही प्रवृत्ति करते हैं उसे कुमति ज्ञान कहते हैं। विष बनाने में, यंत्र बनाने में, पिंजड़ बनाने में, पक्षियों के पिंजड़ बनाने में, किसी को बांधने में, मारने में, काटने में, और किसी प्रकार की ऐसी बुद्धि जो चलती है, कुबुद्धि चलती है, बम बनाने में, बंदूक बनाने में, विस्फोट करने में, यहाँ चोरी हो जाए, यहाँ पे आदमी मर जाए, कट जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए। किसी ने उपदेश नहीं दिया उसे, किसी ने समझाया नहीं उसे, लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी जो प्रवृत्ति चलती है ये उसका कुमति ज्ञान है। क्या है? ऐसी दवाई बनाएगा जैसे सारे जीव मर जाएं, सारे मच्छर मर जाएं, ऑल आउट लगाओ सारे मच्छर मर जाएं। तो उसकी बुद्धि क्या चली? सब मच्छरों को मारने की, जीव हिंसा करने की। कॉकरोच सारे मर जाएं, चींटी मकोड़े सारे मर जाएं, उसके लिए वो दिमाग लगा रहा है, उसका आविष्कार कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ज्ञान तो कर रहा है पर ये ज्ञान कैसा है? कुमति ज्ञान है, जहाँ पर उसको मारने, काटने, लड़ने, झगड़ने आदि की विचारधाराएं अपने आप प्रकट होती हैं, उस ज्ञान की प्रवृत्ति को कहते हैं कुमति ज्ञान। बात समझ में आई ना? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, विष, यंत्र, कूट, पिंजर या बंध आदि के विषय में बिना उपदेश के स्वयं ही प्रवृत्ति होती है, उसे कुमति ज्ञान कहते हैं। और दूसरा दिया है उपदेश द्वारा। यदि किसी ने उपदेश दे दिया, उसे समझ में आ गया, हाँ तू विष बनाया कर, तू पिंजड़े बना, शिकारी कर, तो ये जीव को मार करके इसका इत्र बनाओ, इसका सेंट बनाओ, मार्केट में बहुत बिकेगा, बहुत पैसा कमाओगे, तुम शराब की दुकान खोल लो, अरबोपति खरबोपति हो जाओगे। तो ऐसा किसी ने आपको गाइडेंस किया, आपको सलाह दिया, मशवरा दिया और आपने उसे स्वीकार कर लिया और आपका चिंतन उसके अनुसार चलने लगा। तो इस उपदेश को, दूसरों के उपदेश द्वारा यह बुद्धि जो चली, इसे कहेंगे कुश्रुत ज्ञान। कौन सा ज्ञान कहेंगे इसको? कुश्रुत ज्ञान, जिसके कारण बिल्कुल जगत के विपरीत चलना और वस्तु स्वरूप के विपरीत चलना, ये कुश्रुत ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना? दो बात समझ में आ गई, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान। बिना उपदेश से हमारी मन की प्रवृत्ति ऐसी चीज़ों में चले जिससे जीव हिंसा हो, जिससे झूठ बोला जाए, जिससे चोरी की जाए, जिससे कुशील किया जाए, जिससे कैसे भी एन कैन प्रकार धन दौलत इकट्ठी होना चाहिए, कोई नुकसान हो ना, हमें से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो बुद्धि तुम्हारी चली, 5 इंद्रिय मन चला, वो हो गया कुमति ज्ञान। और किसी ने उपदेश तुमको ऐसा दे दिया और तुमने उसे ग्रहण कर लिया, फिर तुम्हारी जो प्रवृत्ति हुई इस विषय में, उसे कहेंगे कुश्रुत ज्ञान। इस प्रकार से यहाँ पर दो बात हुई। देखिए अब एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। विष, जिसके खाने से जीव मर जाए, अथवा ऐसा केमिकल बनाया, ऐसी दवा बनाई अपन ने, आदमी खाए और मर जाए, और आपको वाह वाह कितना आप खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने क्या दवा बनाई और आदमी मरने लगा, जीव मरने लगे, तो आपने विष का निर्माण किया। यंत्र, भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड़ बंद हो जाएं, जिसके द्वारा बकरी आदि को बांध करके सिंह आदि को पकड़ा जाता है, कि एक पिंजड़ा होता है, बकरी अंदर रख दी जाती है और सिंह जैसे ही पैर रखता है तो वो पकड़ में आ जाता है, सिंह आदि। ऐसे ही बोलते कि कूट, लकड़ी आदि के चूहे आदि पकड़ने के लिए जो पिंजर बनाए जाते हैं उसे कूट कहते हैं। और पिंजर, रस्सी में गांठ लगा करके जो जाल बनाया जाता है जिससे हिरण, तो तीतर आदि पकड़े जाते हैं,
शिकार आदि जो किए जाते हैं। बंध है, गड्ढा आदि ऐसा बनाया जिसमें हाथी आदि फंसाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी परिभाषाओं को, ऐसी जो बुद्धि जिसकी चलती है, वो जो बुद्धि है वो उपदेश से और बिना उपदेश से है। बिना उपदेश से चले तो हमारा कुमति ज्ञान हो जाएगा, और उपदेश के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, पुस्तक में पढ़ा और स्वीकार कर लिया तो वो श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से कुमति और कुश्रुत ज्ञान में व्यक्ति की ऐसी ऐसी बुद्धियाँ चलती हैं। आप सोचिए, कु अवधि ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान में क्या लिखा है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली हुई रूपी पदार्थ जिसका विषय है, ऐसे आप्त आदि के विषय में विपरीत ग्रहण करता है। क्या करता है? कुअवधि ज्ञान से भी वो विपरीत ग्रहण करता है। वि मतलब विशिष्ट जो अवधि ज्ञान, भंग मतलब विपरीत भाव, मिथ्या भाव, जो कोई इंद्रिय मन की सहायता के बिना ही विपरीत वस्तु को ग्रहण करता है। जैसे कोई देवी देवता उनको भगवान मान लेता है, कोई आडंबरी गुरु है उनको गुरु मान लेता है। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान के माध्यम से वह उनको स्वीकार कर लेता है। और निमित्त क्या होता है? अवधि ज्ञानावरण कर्म का और वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम से ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा ये जो कुअवधि ज्ञान जो है वह भाव प्रत्यय भी हो सकता है और गुण प्रत्यय भी हो सकता है। और ये दोनों प्रकार के जो ज्ञान हैं, जो देव और नारकी और मनुष्य उत्तरंचों में सभी में पाए जाते हैं, और उनको ये कुअवधि ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कुअवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान किसके निमित्त से होता है? तो मिथ्यात आदि कर्मबंध का कदाचित नरक गति में पुनर्भव संबंधी दुराचार के दुख फल को जानकर सम्यक दर्शन आदि रूप धर्म का ये निमित्त पा करके, और इसके देव नारकी मनुष्य त्रियांश इसके स्वामी हैं, और भेद दो ही हैं, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। इस प्रकार से ये विभंग अवधि ज्ञान भी जीवों को होता है, जिसके माध्यम से ये कु अवधि ज्ञान होता है। और ये तीनों ज्ञान जो हैं ये दुर्गति के कारण हैं, संसार बंध के कारण हैं, अनंत दुख के कारण हैं। इस प्रकार से अपन ने ये पहला सूत्र के बारे में समझा। कल दूसरे सूत्र के बारे में, अर्थात जो 32वां नंबर जो सूत्र अपन ने पढ़ा है उसके बारे में और समझेंगे। सभी लोग अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्त धरो सदा देत हो दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन देन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।